the my life is, and that's the way I am living my life with full of mindfulness. बता रही हूँ, जिस पहले भी दर्द कम नहीं था शरीर में सर से पाँव तक, लेकिन जब से 2 दिन लगातार गिरे ना मेरे सारे कलपुर्जे ढीले हो गए, जो नट बोल्ट टाइट ही नहीं हो रहे हैं। 5 मिनट का ब्रेक लिया, वैसे ही माली भैया वो जैसे बाबू कुछ बोले ना तो चले मत जाया करो तुरंत। ऐसे ही सब काम निपटा के 5 मिनट का ब्रेक लिया, वैसे ही माली भैया आ गए। सुबह 10 बजे से आते आते 12:05 पे आए। हिम्मत नहीं है एक पैसे की कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँ मैं, तो जब काम कर लेंगे तब जाके देखेंगे। एनीवेज हाँ गए, यही बड़ी बात है। कायदे से कल आना चाहिए था उनको, बट ट्यूसडे आया, कोई बात नहीं। एक्वेरियम पूरा क्लीन किया, सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह सब चीज़ें निपटा के, किचन का काम निपटा के। और आज ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा बना था, पर मैं शूट नहीं कर पाई। क्या बनाया था मैंने? सत्तू के पराठे विद चटनी। तो एनीवेज भूख तो बिल्कुल नहीं है और इतना थक गई हूँ कि कुछ खाने का मन भी नहीं है। बाद में थोड़ा सा छाछ बना लूँगी। तो बस यही सब रूटीन चल रहा है। कपड़े पड़े हैं थोड़े से तय करने को, पर बिल्कुल हिम्मत नहीं। मैं जस्ट बिस्तर पे चढ़ी थी, मैं लेट भी नहीं पाई थी, घंटी बज गई। और इतना नेक पेन है ना, सच बता रही हूँ, जिस पहले भी दर्द कम नहीं था शरीर में सर से पाँव तक, लेकिन जब से 2 दिन लगातार गिरे ना मेरे सारे कलपुर्जे ढीले हो गए, जो नट बोल्ट टाइट ही नहीं हो रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे हन्नू भाई और माँ काली के भरोसे चल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। बहुत हिम्मत करके क्लीन किया है। डांट भी पड़ सकती है कि क्या ज़रूरत है स्टंट खेलने की, पर करे क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। सीरियसली कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई क्या होता है वो ABCD टिक मार्क करना होता है क्वेश्चन पेपर में। तो मेरे पास कोई 4 चॉइस या ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सिंगल वन है, करो या फिर जय श्री राम हो जाओ। एनीवेज दैट्स द लाइफ इज, दैट्स द माई लाइफ इज, एंड दैट्स द वे आई एम लिविंग माई लाइफ विथ फुल ऑफ माइंडफुलनेस। रेयर क्वालिटी है, रेयर लोगों में ही पाई जाती है। तो शाम के टाइम कुछ काम लेके निकले थे एंड मेरी मेडिसिन लेने निकले थे, लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश आ गई और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोग को एक जगह रुकना भी पड़ा। तो बस ये रास्ते के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स मैं बारिश के ले पाई। पूरा सीज़न निकल गया इस बार बारिश का, अभी भी चल रहा है पर बारिश हो नहीं रही। पर पहली बार जी भर के बारिश हुई भी और देखने को भी मिली। एंड फिर हम लोग मेडिसिन लेके थोड़ी देर अपनी मासी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि उनका घर उसी एरिया में और काफ़ी महीनों से मुलाकात नहीं हुई थी आफ्टर उनके बर्थडे। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था और बेटू भी अपना अलग एंजॉय कर रहे थे, घूमने गए हुए थे। एंड हम लोग भी थोड़ा सा निकले थे सारे काम लेके बस यही छोटा सा 2 क्लिप मैं शूट कर पाई, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि कुछ भी क्लियर दिख ही नहीं रहा था। एंड वो लास्ट बारिश थी जिसके बाद बारिश हो रही है। कभी कोई फ़ोन कर दे रहा है, कभी स्पैम कॉल आ जा रही है, तो मैं क्या करूँ? मैंने साइलेंट कर दिया। बारिश देख के ना मेरे मन के अंदर का बच्चा जाग गया था। मैं क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे, मैं म्यूट में अपनी डायलॉग बाजी कर रही थी म्यूट होके। तो बस यही सब एंजॉय हो गया। ये भी बोल रहे थे कि सीज़न की कोई बारिश नहीं देखने को मिली, और जब मिली भी तो कार के अंदर बैठे रहो, ना भीग सकते ना कुछ कर सकते, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं ले
प्लीज़ कुछ खाने पीने का मासी लोगों के लिए पैक कराया और हंसी इस बात पे आ रही थी कि बारिश देखने को तो मिली पर बस हाथों से हथेलियों से हल्की सी छू के ही एंजॉय कर लिया। सब्ज़ी वगैरह लेने निकले थे लेकिन सब्ज़ी मार्केट लगी रही थी और इतनी तेज़ बारिश आई कि सब कहीं ना कहीं छुप गए अपना सब सामान छोड़ के, तो इस बात पे हंसी भी आ रही थी। वो जैसे बाबू कुछ बोले ना तो चले मत जाया करो, तुरंत 5 मिनट ठहर जाया करो, वो समझा नहीं पाते हैं। अरे फोन नंबर हम फोन कर दिया करो। हाँ, अब बाथरूम से निकल के कैसे फोन उठेबे? अरे तो यार फोन मालूम मुझे कच्ची बनाना है। देखो कितना साफ हो गया, ड्रम में खाली हो गया। ये जो आप ऊपर कर गए थे ना जाल, ये बहुत सही कर गए थे, थोड़ा और ऊपर कर देना। इतना सुकून लग रहा था कि हम आपको बता नहीं सकते। सच में सफाई होगी ना, बस ये चीज़ थोड़ी रह गई है। आज वैसे भी प्लॉट का काफ़ी काम हुआ है, तो ये जो एरिया रह गया है ये भैया के साथ थोड़ा लग के हम, तब तक मेरी दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। ईश्वर की कृपा से यही मना रही हूँ। तो भैया के साथ मिलकर ये जगह पर भी बिल्कुल क्लीन कर। भैया यहाँ पर भी नाली है, इसको साफ़ कर दीजिए, नहीं बारिश होगी ना तो फिर वो कचरे की वजह से पूरे छत में पानी भर जाएगा, कमरे में भर जाएगा। ये यहाँ पे भी नाली है, ये गुड़हल के पेड़ के पास देखिए नाली है, इसको हटा दीजिएगा। कचरा नहीं, बारिश का पानी ना कमरे में चला जाता है। फिर यहाँ चौखट बनवानी है, हो ही नहीं पा रहा है काम। या के हम साफ करते रहते हैं सूखे मौसम में भी कि कचरा उसके ऊपर जमे ना नाली पे। देखिए वो तो गिरेगा ही भैया, हवा पानी चलेगा, पेड़ पौधे होंगे तो गिरेगा ही, मिट्टी बहेगी ही। पहले हमने नीचे तसले रखे थे लेकिन वो बारिश के पानी में मच्छर पनप जाते हैं ना, इसलिए तसले सब हटा दिए हमने, एक एक करके टूट भी गए। धन्यवाद भैया। भैया आपने पानी नहीं पिया आज, अपनी बोतल भी नहीं लाए आप। तो लाइट थोड़ी कम है, बाहर धूप छाँव हो रही है और मैंने अंदर वैसे भी कम लाइट्स जलाई हैं। तो आज संडे स्पेशल लंच में है दाल फ्राई, आलू भाजा और गोभी भाजा, बोले तो गोभी फ्राई। सीज़न की पहली गोभी आई, उस दिन सब्जी वाले भैया बहुत अच्छी गोभी ले आए थे, तो फिर मेरा मन ललचा गया। मिली थोड़ी महंगी 60-70 रुपये की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये फ़र्स्ट टाइम बनाया और गोभी फ्राई ही खाने का मन था, सब्ज़ी नहीं। एंड साथ में बने हैं चावल और टमाटर अंदर रखना है, साइड कोई खाएगा नहीं, सो टमाटर अंदर रख दूँगी काट के। थोड़ा काम आगे करके रखना पड़ता है, तो जब लंच की थाली सजा दूँगी तो वो भी दिखा दूँगी। फ़िलहाल ये है संडे लंच। तो भाई थाली लग चुकी है, जा रही हूँ इनको खाना देने। और चावल, दाल, गोभी भाजा, आलू भाजा। सोचा तो थोड़ी चटनी बना लूँगी, पर सब्र नहीं हो रहा लोगों को खाने की थाली की खुशबू से, मतलब खाने की खुशबू से। स्पेशली जैसे दाल का तड़का लगाया, पता चला है कि आलू भजा के साथ गोभी फ्राई भी मिलेगी, तो इसलिए जल्दी से खाना दे दें, चटनी वटनी नहीं बनाते। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा सैलड बना लिया। प्याज चला हुआ था, टमाटर कटे हुए थे, तो मेरा मन हो गया, इनके चक्कर में जल्दी के मैं चटनी नहीं बना पाई। सो मुझे ना वो हाफ दाल चावल जो सर्व करने का तरीका है, या कटोरी से प्रेस करके चावल रखने का तरीका, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे चावल दब जाते हैं। और मुझे अलग अलग सर्व करना अच्छा लगता है, चाहे नॉर्मल डेज़ हो या मैं किसी को भी खाना दूँ, वो नहीं तरीका मुझे अच्छा लगता। शायद दिखने में अच्छा लगता होगा, तो मुझे नहीं पसंद है। सब्ज़ी हो, रोटी हो, चावल हो, कुछ भी हो, कोई भी डिश हो, अलग अलग सर्व करना अच्छा लगता है, एटलीस्ट फ्लेवर तो पता चले। तो इसलिए मैं ऐसे ही सर्व करती हूँ। ये दूसरी क्लिप मैंने, क्योंकि इसमें ऐड ऑन था सलाद, तो मैंने इसलिए सर्व की। और मिर्ची ये नहीं खाते, इनको हिचकी आती है,
इसलिए इनको हरी मिर्ची नहीं दी थी मैंने। शुरू हो चुका है मेरा धोबी घाट। एक्चुअली दिन में किया थोड़ा आराम, सुबह से बहुत काम किया था। आज धूप अच्छी निकल आई थी तो चादरें नहीं सूख पा रही थी, मोटे कपड़े नहीं सूख पा रहे थे, तो सुबह का पूरा टाइम सिर्फ घर की क्लीनिंग और कपड़े सुखाने में निकल गया। फिर मैं इतना थक चुकी थी कि लाइव करने की भी हिम्मत नहीं थी। एंड बस अभी वही थोड़े से कपड़े लेके बैठी हूँ क्योंकि बाहर वाले कपड़े तो अभी सूखे नहीं हैं और बारिश बिल्कुल नहीं हुई है। 10 बूंद बारिश हो रही है तो 110 गुना तेज़ी से धूप ऐसी निकल रही है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अजीब सा मौसम है यूपी बिहार में और हम लोग इसी में का आनंद ले रहे हैं फ़िलहाल। तो बस यही सब चल रहा है। तो कल आधा पका के रखा था, फिर गैस का जब से कांड हुआ है ना तो मैं बहुत देर इकट्ठा गैस नहीं ऑन करती और 2 गैस भी इकट्ठे मैं चलाना अवॉइड करती हूँ। होने वाली बात थी, हादसा कभी होता नहीं है, 20-25 हज़ार लोगों में एक के साथ होता है। तो मैं छन्नी में ही घी निकालती हूँ क्योंकि कपड़े में ना हाथ में बहुत गर्म लगता है। तो यही बस काम कर रही थी। अभी झाड़ू पोछा बर्तन हुआ है, अब नहाने के बाद ही खाना भी बनेगा और बाकी के काम होंगे। फ़िलहाल 10:30 पौने 11 का टाइम, 10:30 का टाइम हो रहा है, पौने 11 नहीं 10:30 का। तो फटाफट से काम कर लेते हैं, ज़्यादा शूटिंग खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। तो यहाँ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है। आलू कद्दू की सब्ज़ी चढ़ाई है, कलौंजी, हींग, प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब सिंपल घर के जो धनिया मिर्चा मसाला होता है, धनिया मिर्चा हल्दी और नमक तब डालेंगे। अभी अगर नमक डाल दिया तो बहुत नरम हो जाएगा, थोड़ा खिला खिला सब्ज़ी नहीं बनेगा। तो बस ज़्यादातर शायद इस व्लॉग में आपको वॉइस ओवर देखने को मिले क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर बहुत रहता है मेरे घर में, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है क्लिप में। तो यही रूटीन चल रहा है और जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि मैं धनिया मिर्चा और गरम मसाला घर पे ही बनाती हूँ। एंड इसमें मैंने क्या डाला है, अभी धनिया नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो हल्दी, थोड़ा सा कुटा मिर्च जो घर पे पिसा है और ज़रा सा मीट मसाला डाला है जस्ट फॉर फ्लेवर। कभी कभी थोड़ा फ्लेवर चेंज भी करना चाहिए, नहीं तो मैं इसमें 3 ही मसाले डालती हूँ नमक के अलावा, हल्दी, मिर्च, हरी मिर्च और वो। तो हरी मिर्च अभी मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। नमक थोड़ी देर बाद डालेंगे नहीं तो ये बहुत पानी छोड़ देगा कद्दू। तो सॉरी फॉर द वेपर, अब शूट कर रही हूँ तो वेपर तो आएगा ही यार। एनीवेज इसको सिमर पे कर देते हैं और ये पकेगा, तब तक मैं दूसरा काम कर रही हूँ। मैं नॉन स्टिक बहुत कम यूज़ करती हूँ रोटी पराठे के अलावा, क्योंकि लोहे के तवे पर मुझसे जल जाती है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी ज़्यादातर कुकिंग वेज नॉन वेज सब्जी दाल तड़का कुछ भी हो, ज़्यादातर कुकिंग लोहे की कढ़ाई में ही होती है। 2 कढ़ाई है मेरे पास। हाँ, कभी इंगेज हो कोई एक कढ़ाई, इवन मैं घी भी लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो कभी इंगेज हो बर्तन तो मैं नॉन स्टिक यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी कुकिंग लोहे की कढ़ाई में ही होती है। वो कैमरे की वजह से ही कल हो रहा था, कैमरा जब भी अभी क्लीन किया है मैंने तो नहीं हो रहा है। फ़िलहाल थोड़ा फ्रेशन अप होके बैठे। तो आज वैसे ये टाइम मेरा किचन में होने का होता है, मतलब 6:30 से 7:30 तक का, लेकिन आज किचन में नहीं जाना है तो थोड़ा फ्री हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। बेटू गए हैं, हुआ क्या घूमने, और शाम को कुछ नाश्ता आ गया था, बोले तो क्या आया था, लस्सी और जहाँ की मुझे पसंद है हल्के मीठे की, और टिक्की उनके यहाँ की बहुत पसंद है। तो इतना टमी फुल हो गया बिल्कुल। तो रात को किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं है। फ़िलहाल हम दोनों ही लोग हैं तो इच्छा नहीं है, इसलिए कुछ खाना बनाने का झंझट भी नहीं है। तो मैंने सोचा मैंने अपनी पूरे वीक की रूटीन आपसे पूरी ईमानदारी से शेयर की है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड हाइप कर देना, कमेंट कर देना, फीडबैक देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आई होप यू ऑल विल लाइक इट दिस व्लॉग। बाय, टेक केयर, अविनाश जी।